अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कौम का ज़बरदस्त खिराज। गवर्नर ने बापू के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी तकारीब का अहतमाम। गांधी जयंती की मुनासिबत से फिट तेलंगाना रन का इनेकाद। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स ने की शिरकत। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया पैदल दौरा। तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वीं यौम पैदाइश की तकारीब का इनेकाद रियासत भर में नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लंगर हाउस बापू घाट पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा ए राजेंद्र, टी श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा के केशव राव और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। कोरोना वबा की वजह से सिर्फ गवर्नर और वज़ीर आला ने ही गुलहाए अकीदत पेश किए। बापू घाट के अतराफ अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। పంచమజాతిని జనులారా మన పక్షము గొందము జనులారా మతమనగను మన ఆత్మోన్నతికి మానవైక్యతను మాననే పడదు వినుడి వినుడి ఓ జనులారా విని ధన్యతనుందుడి జనులారా వినుడి ఓ జనులారా వినుడి వినుడి ఓ జనులారా। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने गवर्नर से LRS स्कीम के तहत अराजियात को मजाज करने और कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से गवर्नर को तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया और इस सिलसिले के तहत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर बल्दी नबज़त KTR ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत भर के बेघर अफराद की भलाई के लिए इक़दाम कर रही है और उन्हें हुकूमती स्कीम के तहत डबल बेडरूम अलाट करने की सही की जाएगी। भुवनगिर में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में बेघर अफराद के लिए शेल्टर्स की तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वज़ीर KTR ने तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी के अलावा मुकामी TRS कायदीन भी मौजूद थे। बाद रियासती वज़रा ने भूनागिरी म्यूनसिपलिटी में छोटे कारोबारियों के लिए तामीर की गई दुकानात का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాలు ఈరోజు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసుకుంటా ఉన్నాం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పోయిన సంవత్సరం పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమాన్ని ఫిబ్రవరి 24 నాడు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈరోజు ఒక 5 కేటగిరీల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక పోటీ నిర్వహించి వివిధ కేటగిరీల్లో ఆదర్శ మున్సిపాలిటీగా లేదా ఇంకా ఇతరత్ర ఎవరైతే వాటర్ రిసోర్సెస్ని బాగా వినియోగిస్తారో, వాటర్ రిసోర్సెస్ని బాగా కన్జర్వ్ చేస్తారో వారిని గుర్తించడం, శానిటేషన్ విషయంలో ఎవరు ఆదర్శవంతంగా పనిచేస్తారో వారిని గుర్తించడం, ఈ రకంగా మొత్తంగా పట్టణ ప్రగతి పురస్కారం పేరిట
ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో పచ్చదనాన్ని పెంచే వారికి అవార్డు ఉంటుంది, పారిశుద్ధ్యాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించే వారికి అవార్డు ఉంటుంది, పారిశుద్ధ్య కార్మికులను మెరుగ్గా చూసుకునే వారికి అవార్డు ఉంటుంది, ఈ బయోమైనింగ్ లాంటి కార్యక్రమాన్ని వేగవంతంగా చేసేవారికి అవార్డులు ఉంటాయి. ఈ రకంగా వివిధ ఆరోగ్యకరమైన పోటీని వివిధ మున్సిపాలిటీల మధ్యన ప్రారంభించి ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 24 నాడు పట్టణ ప్రగతి దినోత్సవాన్ని నిర్వహించి అదే రోజు పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాన్ని కూడా మనం మున్సిపాలిటీలకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మిత్రులు, స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు మాట్లాడుతూ మాకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదన్నారు. వాస్తవం, ఇంకా చాలా మున్సిపాలిటీలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు. నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే సిరిసిల్లలో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు. ఇంకా ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఒక మున్సిపాలిటీకి చేయాలంటే 250 నుంచి 300 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ రోజున సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో సిరిసిల్ల పట్టణంలో నేను ఒక లెక్క తీయించినాను, చేద్దామా అని. 282 కోట్ల. रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने फतेह मैदान लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा फिट तेलंगाना रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी व कोच गोपी चंद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए चहलकदमी करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेल कूद में दिलचस्पी लेते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। నాకు సెక్రటరీ గారు చాలా ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు. ఆయన స్పోర్ట్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఆయన రోజు ఏదో ఒక విధంగా బ్యాడ్మింటన్ అది కూడా ఆడటం అనేది మాకు చాలా చాలా సంతోషం. ఆయన ఇన్నేళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు, ఎప్పుడూ అలాగే నవ్వుతా ఎంతమంది ఉన్నాం. ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందినటువంటి ఒక పాలసీ తేవాలని మరి కేటీఆర్ గారు మేము అందరం కలిసి సబ్ కమిటీలో చర్చిస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్ తెలంగాణలో ఒక మంచి క్రీడాగా మార్చడానికి ఏమేమి అవకాశాలు అవన్నీ కూడా వెతకమని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. కనుక ఖచ్చితంగా దానిపైన ఇక మంచి మా సెక్రటరీ గారు శ్రీనివాస్ గరాజు గారు ఉన్నారు, వారు దానిపైన అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు. క్రీడా అభిమానులతో, క్రీడల పట్ల అనుభవం ఉన్న వాళ్ళతో, జాతీయ అంతర్జాతీయ ఒలింపియన్లతో వాళ్ళందరితో సలహాలు సూచనలు తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఒక మంచి పాలసీ కూడా రూపొందిస్తాం. ఈ ఎల్బీ స్టేడియాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆధునీకరించడానికి మరి ఇప్పుడే ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్ తెలంగాణ ఫిట్ తెలంగాణలో ఉండడానికి ఈ రోజు నుంచి పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా మీరు కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. మీరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆరోగ్యమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. మీ పిల్లలకు కూడా మిమ్మల్ని చూసి మీ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. లేవగానే ఒక 15 నిమిషాలు బయట ఉన్నటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి, ప్రతి ఇంటికి రోడ్డు ఉంటాయి కంపల్సరీ. ప్రతి ఇంటి ఇల్లు లేని रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने हल्के बहादुरपुरा, चार मीनार और चंद्रायन गुट्टी के TRS कायदीन और सरगर्म वर्कर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और जोर दिया कि हल्के के ग्रेजुएट्स को फेरिस्त राय दहिंगान में नाम शामिल करने की तरगीब दी जाए। वाज़ेह है कि अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के MLC ग्रेजुएट कौंसल नशिस्त के लिए अनक़रीब इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसके लिए TRS पार्टी कोशिशों में मसरूफ़ है। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने TRS पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया कि वो ग्रेजुएट्स को इस सिलसिले में कामयाब तरगीब दें। बहादुरपुरा, चार मीनार और चंद्रायन गुट्टा तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अहम मेंबर्स थे, जिनकी कमेटी बनाई गई थी इनरोलमेंट के लिए, वो इंचार्जर्स और उनके कमेटी के मेंबर्स और साथ में जो लोग उनके साथ काम करें वो तमाम लोग आए थे। सबसे अहम बात यह है कि इनरोलमेंट ये ग्रेजुएट्स इनरोलमेंट है, क्योंकि इस मरतबा पूरा मुकम्मल पुराना जो भी इनरोलमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया। अब आज से जो कल से किया जा रहा है, तो उसके लिए हम घर घर जाकर जो भी ग्रेजुएट्स हैं, और ख़ास तौर से हमारे पुराने शहर में भी बहुत से भाई बहन ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि वहाँ भी तालीम का मेयार काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो हमारे जितने साथी वहाँ के इंचार्जर्स हैं, उनके कमेटी के मेंबर्स उनके घर घर तक जाएंगे, उनको इनरोलमेंट करवाने के लिए उनको तवज्जो दिलवाएंगे, उनमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे। उसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। हमें उम्मीद है कि पुराने शहर में भी इस मरतबा बहुत अच्छा इनरोलमेंट होगा। और TRS पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी, जिसके लिए हर कोई उसे चाहता है। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ हमारे CM साहब को बहुत प्यार करते हैं, हमारी पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली पार्टी कोई सेकुलर पार्टी है जो मुसलसल सेकुलरिज्म का मुजाहरा कर रही है, वो TRS पार्टी है।
केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए हैं और से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो पेंशन ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, हमारे जो सिंगल वुमेंस पेंशन दे रहे हैं। उसी तरह हमारे जो भी भाई अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करते हैं उनको हर किस्म के फीस रिइंबर्समेंट दिया जा रहा है। आज हमारे लोगों में बहुत जोश है, मुझे पूरी उम्मीद है और हमारे जितने साथी आज बहुत उन्होंने भी वायदा किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनरोलमेंट करवाएंगे। हम ज़रूर इस मरतबा एमएलसी को जो हमारे ग्रेजुएट एमएलसी रहेगा उसे जिताने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन दबिलपुरा, रैन बाजार और संतोष नगर के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। पाशा खादरी के हमरा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने अहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई कि तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। जहाँ मैला आ रहा है तो पोल्यूशन के जरिए अपन साफ करा सकते हैं। पानी सब कुछ सफिशिएंट आ रहा है तो जरूरत नहीं है, रुकावट है किसी को तो पूरी पाइपलाइन जहाँ से जहाँ तक रियासत तेलंगाना में जुमे को 2009 कोविड के केसेस दर्ज किए गए। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 10 अमवात की भी तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1145 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 1,95,609 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,65,844 बताई गई है। आज सुबह 2,437 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 28,620 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 293 नए केसेस सामने आए। रियासत तेलंगाना में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों का दूसरा मरहला ख़त्म हो चुका है। अब तक 1,68,184 नशिस्तें मख्तस कर दी गईं। दूसरे मरहले में 65,719 नशिस्तों को मख्तस किया गया था। 2 मरहलों के बाद अभी भी तकरीबन 2,41,266 नशिस्तें मखलूआ हैं। लिमादरी ने बताया कि जिन तलबा को नशिस्तें अलाट हो चुकी हैं वो 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट करें। जारी माह की 5 तारीख तक तीसरे मरहले के लिए दोस्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। आज से 6 अक्टूबर तक तीसरे मरहले के लिए ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। रियासत उत्तर प्रदेश और मोइनाबाद इस्मत रेजी और कत्ल की मजम्मत में मुल्क भर में एहतजाजी रैली और खामोश एहतजाज मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत चादरघाट चौराहे पर मुख्तलिफ तंजीमों के अराकीन बशमुल ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स थामे हुए खामोश एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत के अलावा मुतालिका रियासतों की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि क़सूरवार मुलज़िमीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जुम्मे के बाद यहाँ मलकपेट हैदराबाद में कि यूपी में हाल ही में एक बच्ची का एक वाल्मीकि मनीषा वाल्मीकि का रेप और मर्डर हुआ। वो उससे पहले 24th नाइट है 25th अर्ली मॉर्निंग मोइनाबाद में हया नाम की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ। और मर्डर के FIR में अभी मर्डर का 302B सेक्शन भी नहीं लगाया गया कि उसको सुसाइड जैसा कैसा एंगल सोच रहे हैं। हम पुलिस से बोलते हैं दोबारा आप इन्वेस्टिगेट करके उसको 302 सेक्शन में शिफ्ट करिए। और क्योंकि बच्चियों के आधार कार्ड साथ छेड़छाड़ हुई, हमारे हिसाब से वो माइनर है बच्ची, माइनर आप इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करने के बाद उस केस को माइनर बच्ची के ऊपर हुए जुल्म, रेप और मर्डर के हिसाब से कंसिडर करके
जो मधु यादव है, जो टीआरएस का लीडर अपने आप को बोलता है, रौडी शीटर है, उसको उम्र कैद होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में नॉन बेलेबल अरेस्ट होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में ये केस को क्लियर करना चाहिए। ये डिमांड के साथ हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। सहाफ़ियों को रियासत तेलंगाना में दरपेश मसाइल के हल के मुतालबे के साथ गांधी जयंती के मौके पर गन पार्क पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट HUJ की जानिब से प्ले कार्ड्स थामे हुए एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के मौके पर IJU सदर के श्रीनिवास रेड्डी के अलावा UWJ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी विष्णु दास श्रीकांत, HUJ सदर रियाज अहमद के अलावा दीगर ने खिताब किया और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के सहाफ़ियों को भी तेलंगाना कोरोना वॉरियर्स के तौर पर तस्लीम किया जाए और कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों को 15 लाख रुपये एक्सग्रेशिया मंजूर किया जाए। नए सहाफ़ियों के लिए दी जाने वाली तिबी सहूलतों को भी बहाल किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला KCR के रवैये पर शदीद तनकीद भी की। इस एहतजाज की IJU और TUWJ ने भी हिमायत की। यहाँ संख्या गिरा की जाए, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर कई हमारे जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं या मर चुके हैं, लेकिन उनके जो ख़ानदान हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, परेशान हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बिल्कुल यंग थे और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, आप पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर्स कहते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को आप कोरोना वॉरियर्स नहीं कहते। आखिर वजह क्या है? ये सब सवाल उठाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक बात ये बतानी है कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर या महाराष्ट्र या नहीं बल्कि तेलंगाना में दर्जनों सहाफ़ी कोरोना वायरस से मुतासिर होकर हलाक। CRPF वेलफेयर सेंटर में गांधी जयंती तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के अरकान ने शिरकत की। इस तकरीब में कोऑपरेटिव सोसाइटी से वाबस्ता खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम भी अमल में लाई गई। में हम लोग मशीन्स रोटरी क्लब की साथ मिलके मशीन ट्रेड करवाया। ये इसलिए है कि उनको एक प्रोत्साहन के चक्कर में भी दिया था और ये लोग जो है वो प्रभावना वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बहुत काम किया। तो उन्होंने प्रसादम बैग्स बनाते हैं, तिरुपति प्रसादम बैग्स बनाते हैं और ये पैंडमिक में उन्होंने कॉटन मास्क और कॉटन बैग ये सब बनाया। तो उनके लिए एक तोहफा की तरफ मान लीजिएगा, कुछ भी ऐसा समझ के उनको दिया गया था। तो थैंक यू वेरी मच। तारीखी मक्का मस्जिद और चारमीनार के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के मुलज़मीन को बरी किए जाने के तनाजुर में मुमकिना एहतजाज के खदशे के पेश नज़र मक्का मस्जिद और चारमीनार के पास पुलिस के ज़ायद दस्ते तैनात देखे गए। मोइनाबाद इस्मत रेज़ी और फिर उत्तर प्रदेश के हथरास में पेश आए इस्मत रेज़ी वाक़े के सिलसिले में बास तंजीमों की तरफ से एहतजाज के लिए पुलिस से इजाज़त भी तलब की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी। अनलॉक के 5वें मरहले के आगाज़ के बाद आज मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज 50 से ज़ायद मुसल्लियों के साथ अदा की गई। मक्का मस्जिद के दरवाजे भी नमाज के मौके पर खुले देखे गए। लॉकडाउन के बाद से मक्का मस्जिद बंद थी, लेकिन चौथे मरहले के बाद सितंबर में सिर्फ 50 मुसल्लियों को नमाज की अदायगी की इजाज़त दी गई थी। अब 5वें मरहले के तहत मक्का मस्जिद में 50 से ज़ायद मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया, जबकि इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ व क़ारी रिजवान कुरैशी ने मुसल्लियों की तादाद में इजाफे पर मसरत का इजहार किया, जबकि मुसल्लियों ने भी कहा कि उन्हें मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने पर इत्मीनान मिला है। इमाम मक्का मस्जिद ने मुसल्लियों से अपील की है कि चूँकि मक्का मस्जिद में बैतुल खला और हौज का तामीरी काम जारी है, इसलिए बावजू होकर मस्जिद आएँ।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और इंचार्ज रियासत कांग्रेस एम टैगोर की क़यादत में ज़रई बिल की मुखालिफत में संगारेड्डी में धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस धरने में कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस धरने को इंचार्ज रियासत और रुकन राज्यसभा एम टैगोर ने खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान इक़दामात कर रही है और कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। President Dr. Kumar Reddy and all other senior people. I'd like to thank Jagga Reddy for arranging this and other colleagues of Congress Party in the district. 1979లో ఇందిరాగాంధీ గారు మీ పట్టణానికి నామినేషన్ వేసి ఇక్కడ ఎంపీ అయింది. ఇదే స్థలం నుంచి నేను ఇన్ఛార్జ్ గా మొట్టమొదటిగా రావడం జగ్గారెడ్డి గారి। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास गरीबों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। गरीब ऑटो ड्राइवर संघर्षना समिति के नुमाइंदे इब्राहिम अहमद ने बताया कि मुल्क की आज़ादी में महात्मा गांधी का रोल नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने बताया कि आज के दिन गरीबों में अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए और मुकामी ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अलावाजी इस मौके पर एक पैसेंजर को 1,48,000 रुपये की रकम वापस लौटाने वाले ऑटो ड्राइवर हबीब को तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर समिति के सदर मोहम्मद इब्राहिम अहमद, नायब सदर सैयद सुभान, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार के अलावा संपत रेड्डी, शेख अफजल, मल्लेशम व दीगर भी मौजूद थे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अहमद है। गरीब ऑटो ड्राइवर संघर्षना समिति का प्रेसिडेंट हूँ। महात्मा गांधी जयंती 8वां साल सेलिब्रेशन यूनियन का यहाँ सिकंदराबाद में मना रहे, हर साल मना रहे। इस बार हमारे हबीब साहब जो 1,48,000 रुपीज़ जो मिले थे लॉकडाउन के बाद में, काला पत्थर पीएस को जो लग जाके दिए, हम उनकी हिम्मत अफजाई को ऑटो ड्राइवर से सीख के हर आदमी अच्छा काम करके ऑटो फील्ड को जो अच्छा नाम दिया हमारे हबीब भाई, हम उनको बुला के हमारे यूनियन की तरफ से इनका इस्तेकबाल करके इनको सम्मान करें, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट और ग्लूकोशी इनकी कहे। आज के जो चीफ गेस्ट है हमारे महात्मा गांधी जयंती के अन्नदान प्रोग्राम में हमारे हबीब साहब है। हम दुआ करते हैं कि तमाम लोग भी अच्छा नाम करें, देश में अच्छा नाम आए ऑटो ड्राइवर। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके उस्मान नगर का साबिक रुकन पार्लिमान चिवल्ला विश्वेश्वर रेड्डी ने दौरा किया और बारिश से मुतासरा इस इलाके की आवाम से मुलाकात भी की। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि मुतालिका रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान की जानिब से मुतासरा इलाकों के लिए कोई अवामी काम नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। आप लोग कुछ करे तो हमारे को होता था। आगे गए परसों 2 दिन आगे गए, कहीं को आ रहे हैं। उस्मान नगर शहीद नगर के इलाका में ये कुंटा बुरान खान चरू बोल के है। यहाँ बारिश ज़्यादा गिरे तो कभी भी बढ़ता है, भर के 2-3 घर डूबते। ये साल तो बारिश बहुत ज़्यादा गिरा, इसलिए पहले भी 3-4 साल पहले गिरा, मगर वो नाला से पानी जाता था। अब जो है पूरा एक 400-500 नहीं तो 1000 तक घरा डूब के वो नाला नहीं छोड़ रहे। क्या किसको फ़ायदा हो रहा नाला बंद कर से? वो पीछे आपका रियल एस्टेट है, कैकुने को चल रहे। वो 3 घंटे में जेसीपी ऐसा थोड़ा 6 फीट डीप खोदे तो पूरा पानी चले जाता। कैकू इतने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहे, अब कैकू जल्दी से जल्दी एक्ट नहीं करे। इसलिए हम कलेक्टर साहब को कल मिले थे, जॉइंट कलेक्टर को मिले थे, दस्तखत भी दिए, लेटर में लिखे थे कि जल्दी से जल्दी वो 15 करोड़ रिलीज़ करो, इसका एस्टिमेट बजट और एस्टिमेट करवा के वर्क्स भी शुरू करो। उसमें थोड़ा बहुत भी डिले होते, 3 घंटे का काम है वो जेसीपी चलाने का, वो इमीडिएटली चलाओ। उसके अलावा
वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ सेक्शन है TR-27 कुछ बोले थे आप, उससे इन लोगों को जो नुकसान हुआ, टीवी गया, रेफ्रिजरेटर गया, नहीं तो एक दीवार गिर गया, उससे पैसे इमीडिएटली रिलीज़ करो। आप बोल रहे हैं ना तेलंगाना नंबर 1 तेलंगाना नंबर 1 है, वो पैसे किधर जा रहे? टैक्स भर रहे हैं इन लोग। आप बोल रहे ये बिना परमिशन कर रहे, परमिशन है, आप ही दिए परमिशन, इलेक्ट्रिसिटी भी है, कनेक्शन भी आप ही दिए, इन लोग टैक्स भी भर रहे, क्या हुआ वो सब? रियासत उत्तर प्रदेश और मोइनाबाद में हुए इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े की मजम्मत में शाहीन नगर में मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की जानिब से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल अफराद ने कसूरवारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। आज हम लोग शाहीन नगर के पास JJR फंक्शन हॉल के पास एक पूरा मन एहतजाज करे कैंडल मार्च। परसों जो वाक़या मोइनाबाद में हुआ है, जो बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरा मन हम एहतजाज कर रहे हैं। मधुसूदन रेड्डी जो हैवान जो हरकत करा है औरत बेटी के साथ, जो बच्ची के साथ जो मजबूर थे लोग, हमारा मुतालिबा है कि फास्टेस्ट कोड में डालकर उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होना। और हमारे को साइबराबाद कमिश्नर के ऊपर भरोसा है, जो पूरी ईमानदारी से वो काम करेंगे। जो हमारे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ था, इनके साथ भी वही इंसाफ होना हमारा मुतालबा है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। महात्मा गांधी की 151वीं यौम पैदाइश के मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने उनकी तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश करते हुए उनकी जानिब से की गई कौम की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। Women are freely moving in the society. Then only I will say that India has got the true freedom. We believed in that. Gandhiji's entire life, one should follow all those examples he laid in his life, he practiced. After his death on the 100th birth century celebration day, Government of India has started with a beautiful program, that is NSS. So this NSS in the colleges nowadays, where the college youth are going in the society and doing the social service. That program started from the 100th birth anniversary to remember value given by Father of Nation, late Mahatma Gandhi. I am happy today that we are celebrating his 151st birth anniversary, and we should definitely work on the values. We should follow what he said. Thank you and all the best. नारजोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इंदिरापुरी रेलवे कॉलोनी मारेटपल्ली के एक अपार्टमेंट पर धावा किया और क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब किया। इस फ्लैट से 4 अफराद के सलीम ऑर्गेनाइजर, अनवर अकबर बुकी, संदीप अग्रवाल और के अभिलाष पंटर्स को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 1,50,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें मारेटपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। साई बाबा नगर छतरी नाके के साकिन विशाल शिंदे का कत्ल करने का उनके वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है। विशाल शिंदे के वालिद ने मीडिया को बताया कि नज़ीर खान और उनके 7 ता 8 साथियों ने विशाल शिंदे पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया है। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। दरगाह हज़रत सैयद शाह क़ादर मोहिउद्दीन अल हुसैनी अल क़ादरी हैदराबाद का उर्स शरीफ 12 अक्टूबर जुमा मुनक़्क़िद हुआ। बाद नमाज जुमा मौलाना सैयद शाह शमसुद्दीन क़ादरी की सरपरस्ती में मरासिम उर्स अंजाम दिए गए। बाद नमाज जुमा तिलावत कुरान करीम, क़सीदा बुर्दा शरीफ, नात रसूल और ज़िक्र अल्लाह के साथ संदल माली और पेशकशी चादर गुल अंजाम दी गई। मौलाना मुफ्ती हाफिज शरफुद्दीन क़ादरी निज़ामी ने खिताब किया। मेहमानान की हैसियत से
अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह खादरी, मौलाना सैयद इलियास मुहिउद्दीन खादरी, डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी और दीगर ने शिरकत की। सनद माली की रस्म मौलाना सैयद सैफुद्दीन खादरी ने अंजाम दी। हैदराबाद उसके नवाही इलाकों में बनाई जाने वाली यमन व अरबी मंदी को अब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी पेश किया जा रहा है। मताम अल मंदी यानी मैम के नाम से पुंज बावल में शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह बाद नमाज जुमा अमल में लाया गया। मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद फैसल नज़ीर, सलमान गौरी और शुजाउद्दीन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में हैदराबादी टेस्ट फराहम किया जा रहा है और सिडनी में रहने वाले हैदराबादी बरादरी के अलावा भी दीगर तमाम बरादरी से उन्होंने अपील की है कि वो उनकी मंदी मैम का मजा लें। इस मौके पर मुदस्सिर शाह, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद खदीर के अलावा उमर मसखती ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मताम अल मंदी पंचकुला में ओपनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पार्टनर सलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी ब्रांच खुल रही है मंदी की हम लोग यहाँ। अल्लाह के करम से सिडनी में हम लोग ये बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मंदी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कौम का जबरदस्त खिराज। गवर्नर ने बापू के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम। गांधी जयंती की मुनासिबत से फिट तेलंगाना रन का इनेकाद। रियासती वजीर स्पोर्ट्स ने की शिरकत। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया पैदल दौरा। तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।